नमस्कार। आज का हमारा विषय है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज से जुड़ी हुई प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को कैसे ज्ञात करते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात किया जाता है, इस वीडियो में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करें। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं उसके बारे में तो देखें। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मान लीजिए इसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों शीर्ष जो हैं वो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, जिसका केंद्र O है। तो ये था चक्रीय चतुर्भुज। किसे कहते हैं, दोबारा ध्यान से सुने, याद रखें। वह चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। बात करते हैं प्रमेय की। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख का मतलब आमने सामने वाले, अर्थात A के सम्मुख C और B के सम्मुख D कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यही एक सूत्र है, इसी की सहायता से हम सम्मुख कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि इसी चित्र में कोण A का मान हमारे पास दिया हुआ होता, कोण A का मान दिया होता कि 105 डिग्री है तथा कोण B का मान 89 डिग्री है, तो कोण C का मान हम ज्ञात कर सकते हैं और कोण D का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी से, क्योंकि समूह कोणों का योग 180 होता है, अतः कोण A और कोण C का मान 180 होता है। तो जब कोण A का मान 105 है तो कोण C का मान 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री हो जाता है। इसी तरह कोण B और D का योग भी 180, क्योंकि ये भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। B का मान 89 डिग्री है तो D का मान 180 में से 89 डिग्री घटाने पर जो शेष बचता है वो हो जाएगा यानी कि 91 डिग्री। तो एक कोण यदि दिया हुआ हो तो उसके सामने वाला निकाल सकते हैं, कैसे? 180 में से घटाकर। इसी तरह ये दिया हुआ हो तो ये ज्ञात कर सकते हैं और ये दिया हुआ हो तो ये ज्ञात कर सकते हैं। प्रमेय लगानी है एक, जो आपको याद रखनी है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये था चक्रीय चतुर्भुज और इसकी प्रमेय। अब बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें उसके बारे में। पहले इन्हें नोट करें। चलिए उदाहरण है, उससे पहले सूत्र। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन सूत्र में S निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि अर्ध परिमाप। A B C D का आधा, A B C और D चारों भुजाएं हैं चक्रीय चतुर्भुज की, उनको जोड़कर 2 का भाग लगाया जाता है और उसके बाद में रूट S माइनस A, उस S में से पहली भुजा घटाएं, दूसरी घटाएं, तीसरी घटाएं, चौथी घटाएं और उनको आपस में गुणा करके वर्गमूल ज्ञात करें। दोबारा ध्यान से सुने। चक्रीय चतुर्भुज की चारों भुजाओं का जोड़ करें, उसका आधा करें तो वो S आप मिलेगा आपको, और उसके बाद में उसी S में से पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा घटाकर आपस में सबको गुणा करके उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये है चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र। चलिए उदाहरण लिया है। एक PQRS चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें A यानी कि पहली भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी 8, तीसरी 5 और चौथी 7 सेंटीमीटर है। हल कैसे करें उसके लिए देखें। सबसे पहले S ज्ञात करना है, तो S के लिए चारों भुजाओं का जोड़ 6 सेमी, 8 सेमी, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, फिर उसका आधा। तो देखें जोड़ें इन्हें, 7 और 5 12, 8 20 और 6 26।
2 से डिवाइड करें तो 13। उसके बाद में 13 में से पहली भुजा 6 घटाएं, फिर 13 में से दूसरी भुजा 8 घटाएं, फिर 13 में से तीसरी भुजा 5 घटाएं और फिर 13 में से 7 घटाएं। 13 में से 6 घटाएं तो 7, 8 घटाएं तो 5, 5 घटाएं तो 8 और 7 घटाएं तो 6। सबको गुणा करें तो 7 को 5 से तो 35, 8 को 6 से 48, 35 को 48 से गुणा करें। 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28। फिर 4 का बड़ा 5 बार तो 20 और 4 तिया 12 और 2 14। उसके बाद में इसका वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालने के लिए भी वीडियो बताया गया था, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोबारा जाके उसे देखें। वर्गमूल निकालें। गुणनखंड करने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उनके जोड़े बनाएं। देखिए 2 × 2 इनके 2 जोड़े बनते हैं, बाकी जिनके नहीं बनते उन्हें वर्गमूल में ही रखें, रूट में ही रखें, गुणा करके लिख दें। 5 × 15 = 105। तो ये हो जाएगा आपका 4√105 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस हिरोन सूत्र की सहायता से हम चक्रीय चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और यदि नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अब हमारी होमवर्क की नोट करें। दो सवाल हैं। ए बी सी डी चारों भुजाएं दी हुई है। पहले सवाल में ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपको हिरोन सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, चित्र बनाया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू 15 सेंटीमीटर, क्यू आर 17 सेंटीमीटर, एस आर 18 सेंटीमीटर और पी एस 20 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। होमवर्क करें, होमवर्क से परफेक्ट होता है इंसान। नहीं समझ में आता हो तो पूछें। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।